हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मई से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, कर्मचारियों पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता और पेंशनरों को इतनी ही महंगाई राहत जारी करने के आदेश हो गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यह घोषणा 15 अप्रैल को काजा में की थी। वहीं बता दें कि हिमाचली कर्मचारियों का डीए अब 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। वहीं महंगाई भत्ते की किस्त 1 जनवरी 2022 से लागू होगी और ऑल इंडिया सर्विस, जुडिशियल सर्विस और यूजीसी पे स्केल वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी। वहीं बता दें कि सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार मई में मिलने वाली अप्रैल की सैलरी से महंगाई भत्ता कैश में मिल जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में जाएगा और जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं या जिनके जीपीएफ अकाउंट बंद हो गए हैं उन्हें कैश में ही भुगतान होगा। जल्द शुरू होगा भू अधिग्रहण फील्ड का कार्य पूरा, अब बनेगा गगल हवाई अड्डे का डिजाइन। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। वहीं ड्रोन सर्वे के माध्यम से टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। इसके बाद एक्सपर्ट वायबिलिटी को लेकर अपने सुझाव देंगे। इसके बाद कांगड़ा हवाई अड्डे की पट्टी से लेकर माझी खड्ड पर पुल बनने सहित इसकी लंबाई व चौड़ाई को निकालकर एयरपोर्ट का पूरा डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसी बीच तमाम सारी औपचारिकताएं पूरी होते ही ग्राउंड पर काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं सुरक्षा व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कांगड़ा एयरपोर्ट का काम अब कागजी प्रक्रिया से बाहर निकलकर जल्द ही धरातल पर उतरता नजर आएगा। वहीं बता दें कि हवाई अड्डे के मौजूदा ढांचे सहित नए शामिल किए जाने वाले क्षेत्र की ड्रोन सर्वे से चप्पे चप्पे को माप लिया गया है। जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भी दिया समर्थन। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विदेश फोगाट सहित देश के कई नामचीन पहलवानों का जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। वहीं पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण जैसे कई संगीन आरोप लगाए हैं और उनकी मांग है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जाए। यही नहीं, प्रदर्शन स्थल पर पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों का पोस्टर भी चस्पा किया है, जिसमें उन पर लगभग 38 मामले को दिखाया गया है। नगर निगम चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 3 मई को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 2 मई को शिमला नगर निगम चुनाव की वोटिंग होने के बाद 3 मई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव आचार संहिता का प्रभाव खत्म होते ही रखी गई है। संभव है कि सरकार कोई बड़े फैसला लेना चाह रही हो। वहीं बता दें कि कैबिनेट बैठक के अगले 3-4 मई को शिमला नगर निगम के नतीजे आने हैं, जबकि इसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए भी जा सकते हैं। इस कैबिनेट में एनपीएस कर्मचारियों की एसओपी से संबंधित फैसला भी संभव हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल के सामने नए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट फिर से रखा जाए। हालांकि कैबिनेट ने पिछले बैठक में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। वहीं बता दें कि मंत्रिमंडल में 2 साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने पर भी इसमें फैसला हो सकता है। सरकार का पैसा भी बच जाएगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। वहीं शिक्षक भर्ती में अपनाएं ये फार्मूला। पिछले दिनों हमीरपुर चयन आयोग के भंग होने के बाद रोजगार की राह देख रहे लाखों युवक परेशान हैं। कई महीनों से भर्ती प्रक्रियाएं रुकने से युवाओं में खास रोष है। इसमें सबसे अधिक निराश बेरोजगार बीएड डिग्री धारक हैं, जो अरसे से बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चुनावों से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन पिछले 5 महीनों में नई सरकार के कार्यकाल में शायद ही किसी बेरोजगार को नौकरी मिल पाई है। रामपुर में चरस सहित धरे कार सवार 4 युवक, मामला दर्ज कर पूछताछ में जुटी पुलिस। रामपुर क्षेत्र के पुलिस थाना झाकड़ी के पुलिस पोस्ट सराहना के पुलिस स्टॉप की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान डवारच में एक वाहन में सवार 4 युवकों को 39 किलो 66 ग्राम चरस सहित दबोचा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में मामला दर्ज किया है। वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गुरुवार रात पुलिस टीम डवारच क्षेत्र की पेट्रोलिंग पर थी, जहां उन्होंने 4 युवाओं राकेश निवासी गाँव तयावल, दीपक निवासी धराली, अक्षय निवासी नैनी सभी ज्यूरी तथा अभिषेक निवासी मुरंग कालपा जिला किन्नौर की तलाशी ली और उनसे 39 किलो 66 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। माता चामुंडा के पूजन और शोभा यात्रा के साथ पाली किसान मेला शुरू, दूर दूर से पहुंचे लोग। माता चामुंडा भगवती मसेरन को समर्पित 3 दिवसीय पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत पाली का किसान मेला धूमधाम के साथ शुरू हुआ। वहीं माता चामुंडा भगवती ने मेहमान देवता अपने छोटे भाई देव पाइदल ऋषि डोलरा के साथ देव मिलन किया। उसके पश्चात दोनों देव रथ माता की पादुका सह स्थली पहुंचे। यहाँ माता चामुंडा के गुरुओं ने देव खेल ली। बता दें कि माता चामुंडा ने पाली मेला की अपनी तीर्थ को सहर्ष स्वीकार किया और मेला कमेटी सहित सभी को खुशहाली का आशीर्वाद दिया। वहीं मेले में आए सभी देवता सब्जी मंडी में एकत्र हुए। यहाँ से माता चामुंडा भगवती की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली। वहीं सभी देवता शोभा यात्रा में शामिल हुए और मेला पंडाल पहुंचे।
प्रदेश की सड़कों को लेकर दिल्ली में चर्चा। प्रदेश में पीएमजीएसवाई के पैकेज को केंद्र सरकार को देनी है मंजूरी। जे केंद्र आधारित बड़ी योजनाओं पर महामंथन अब दिल्ली में हो रहा है। वहीं हिमाचल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भारी भरकम पैकेज पर केंद्र सरकार को मंजूरी देनी है। इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पीएमजीएसवाई की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। वहीं हिमाचल में पीएमजीएसवाई में राज्य सरकार ने दूसरे चरण की डीपीआर केंद्र को भेजी है। इस डीपीआर में 2813 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। वहीं इस डीपीआर में लोक निर्माण विभाग ने करीब 2700 किलोमीटर सड़कों की जीर्णोद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं बता दें कि हिमाचल को पहली किस्त में 440 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। अब दूसरी डीपीआर में जिन सड़कों को शामिल किया गया है उन पर लगातार मंथन राज्य और केंद्र सरकार के बीच चल रहा है। वहीं प्रदेश में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब प्रस्ताव राज्य को भेज दिया है। जमीन धंसने से रावी में समाई रिटेलिंग वॉल। चंबा के धरवाला के पास ध्वस्त हुई पार्किंग स्थल की दीवार। चंबा पठानकोट एनएच स्थित धरवाल कस्बे के पास बारिश के कारण जमीन धंसने से पार्किंग स्थल की लाखों रुपए की लागत से निर्मित रिटेलिंग वॉल भरभरा कर रावी नदी में समा गई। वहीं गनीमत रहे कि घटना के वक्त पार्किंग स्थल में कोई वाहन खड़ा नहीं था। इस घटना में एनएच प्रबंधन को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं करीब 1 वर्ष पहले एनएच प्रबंधन की ओर से धरवाला कस्बे के समीप रावी नदी के किनारे पर निजी कंपनी के माध्यम से वाहन सुविधा के लिए पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य करवाया गया था। इस पार्किंग स्थल में 15 से 20 वाहनों को खड़ा करने की सुविधा थी। इसको लेकर रावी नदी किनारे रिटर्निंग वॉल लगवाई गई थी। इसके निर्माण कार्य पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे। टैक्सियों में समाप्त हो व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता। अनुराग ठाकुर से मिली टैक्सी चालकों का प्रतिनिधिमंडल। जो पब्लिक वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भारत सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में चल रही टैक्सियों व अन्य पब्लिक वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए हैं। वहीं हिमाचल के टैक्सी चालकों ने सरकार से मांग उठाई है कि वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। वहीं ऑल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा कार्यक्रम एक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला। उन्होंने टैक्सी ट्रेड में आ रही समस्याओं से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को अवगत करवाया। बता दें कि कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 2019 के बाद की गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। हमने जो वादा किया वो पूरा किया। राजधानी के रन में सीएम सुक्कू ने संभाला मोर्चा, फिर गिनाई गारंटियां। राजधानी के रन में मोर्चा अब खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने संभाल लिया है। वह पहले ही दिन 7 वार्डों में नुक्कड़ सभाओं के जरिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाली है। इससे पहले संगठन के पदाधिकारियों और उसके पद मंत्री और विधायकों को प्रचार में उतारा गया था। वहीं मुख्यमंत्री के मैदान में आने के साथ साथ शिमला में प्रचार पूरे सभा पर पहुंच गया है। वही राजधानी में 34 वार्ड हैं, जो इन वार्डों में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। वही खास बात यह है कि आप माकपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई वार्डों में अपनी पकड़ के बूते धुरंधरों का रास्ता रोक दिया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।